है उस चीजों की कमी होगी। होगी कि नहीं? बोलिए। जी गुरुदेव, जी जी जी, बिल्कुल तो होगी आप भगवान। लोगों को, हाँ, सूर्य कमजोर है, जातक की ऊर्जा की कमी होगी। मंगल कमजोर है, पराक्रम की कमी होगी। बुध कमजोर है, पीड़ित है, अस्त है, मृत है। तो जातक में जो तत्व आपके अंतर्गत कमजोर हैं, पीड़ित हैं, कम हैं, वो आपके पास कम होंगे और शरीर में भी उनकी कमी होगी। इस बात को सदैव ध्यान देना है। हमें ज्योतिष में ज्यादा पढ़े या मत पढ़े, लेकिन हमें ग्रहों को अध्ययन करना है। कारकत्व, गुण, स्वरूप, राशियों का गुण स्वरूप, यही बेसिक चीजें तो है कि नहीं? जी भगवान। आवाज आ रहा है भगवान? हेलो। जी जी, अब आ रही आवाज आ रही। चलिए, बीच अब में आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, वो नेटवर्क की, थोड़ा बाहर यज्ञ से आया हूँ, घर में भी थोड़ा वस्त्र वगैरह। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं राहु। राहु क्या है? हम राहु को क्या समझेंगे? हम कैसे पढ़ें राहु को? हमने क्या पढ़ा है राहु के बारे में? हमने पढ़ा राहु छाया है, राहु भ्रम है। अच्छा, एक बात बताइए, भ्रम कहाँ उत्पन्न होता है? जहां पर प्रकाश की कमी होती है, जहां पर ज्ञान की कमी होती है ना? जी गुरु बोलिए। जी। आप जी जी। ये बताइए, अगर अंधकार में कोई रस्सी लटका दिखे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भ्रमित हो जाते हैं कि सर्प लटका हुआ है। बोलिए, जी गुरु जी। जी गुरु जी। बताइए आप लोग। लेकिन वही अगर रस्सी अगर किसी प्रकाश में लटका दिखे तो हमें स्पष्ट दिख जाएगा कि वो सर्प नहीं, रस्सी है कि नहीं? बोलिए। जी 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 गुरुदेव। तो राहु छाया है। छाया इस जिस प्रकाशित ग्रह के साथ रहता है उस पर अपना प्रभाव डालता है। राहु को ऋषियों ने भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में कोई भाव का स्वामी नहीं दिया गया है, क्योंकि छाया का निश्चित स्थान नहीं होता है। होता है? बताइए आप। नहीं होगा गुरु जी, गुरुदेव। जहाँ जिसके तो ऊपर पड़ जाएगी वही छाया। अच्छा, छाया में एक क्वालिटी होती है, जिस चीज की प्रतिबिंब की छाया बनेगी आकार भी वैसा ही ग्रहण करता है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही। तो हम राहु को छाया समझेंगे। छाया बात करते हैं। पाप राहु के विषय में ग्रह प्रकरण में हमने पढ़ा है, पापक ग्रह है। इससे अच्छाई की अपेक्षा कभी की जा सकती है जब शुभ ग्रहों के साथ रहे। वो भी एक बात, राहु कभी भी 100% आपको अच्छा फल नहीं देगा। 100% नहीं देगा। 30-40% साहचर्य का फल दे सकता है। कहा गया है ना कि सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। है ना मानस की एक चौपाई कि जी गुरु। लोहा भी अगर पारस पत्थर में ठेका, उसको स्पर्श करा दिया जाए तो स्वर्ण का रूप ले लेता है। लेता है ना? जी भगवान।
लेकिन पत्थर पारस होना चाहिए। धातु लोहा, पत्थर पारस होना चाहिए। तो उसी प्रकार राहु जो है गुरु, शुक्र, बुध, इनके संसर्ग में जाकर थोड़ा देर के लिए आपको अच्छा फल दे, लेकिन 100% कभी भी ये आपको शुभत्व फल देने वाला नहीं होता है। क्लियर? जी गुरु जी जी। इसमें कोई संशय नहीं। आप किसी भी कुंडली में देख लीजिए, और हम लोग देखने की क्या आवश्यकता है, हम तो आज प्रवेश ही कर रहे हैं राहु को जानने के लिए, आपको स्वतः इसका प्रमाण देते हैं। अब सामान्यतः शास्त्राकारों ने कहा कि सौख्यादि वित्त स्थिति नाशनम च। अब राहु जब आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे, भगवान आप देखिए 5 कुंडलियों का अध्ययन करके देखिए कि जिन कुंडलियों में राहु की महादशा चल रही है, उस व्यक्ति के ऊपर निगेटिव है कि नहीं, परेशानी है कि नहीं, बीमारी है कि नहीं, जातक में बुरी आदतें हैं कि नहीं, आपको स्वतः पता चल जाएगा। ऐसी कुंडलियों को आप लोग अध्ययन करना शुरू कर दीजिए जिनकी दशाएं राहु की चल रही है। कहीं भी राहु बैठा हो, लेकिन उनसे उनके आकलन कीजिए, तभी तो पता चलेगा। क्या कृष्णा जी? जी गुरुदेव जी। तो पता लगेगा 5 कुंडलियों में से कि 3 कुंडलियों में अगर राहु थोड़ा सा अच्छा हुआ, शुभ भावों के स्वामी के साथ हुआ, तो परेशानी, कल आपने हमसे व्यक्तिगत रूप से प्रश्न भी किया था कि कृष्णा जी, कल रात्रि में आपको याद होगा, मैं कक्षा में कहता हूं क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं था कि यहाँ कहने लायक नहीं, बोले थे ना? जी जी जी। तो आपको आज आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। देखिए कुंडली में पैसा दीजिएगा। आपको राहु, शनि और मंगल और सूर्य और चंद्रमा आदि परेशानियां के कारण कहीं यही लोग हो जाते हैं। आप अध्ययन करके देखिएगा इन्हीं लोगों के, क्योंकि देखिए शनि का बड़ा लंबा पीरियड होता है, 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, मंद ग्रह माने जाते हैं, फल मंदा देते हैं, लेकिन दुख के कारक भी हैं आपके ज्योतिष में। शनि को दुख का कारक माना गया है। शनि की तो इनकी दशा आना, अंतर दशा आना, प्रत्यंतर दशा आना जातक पर कहीं न कहीं अगर उस पर इन्फेक्ट करता है। अब परेशानी कैसी होगी, किस तरह से होगी, ये तो आप कुंडली के अध्ययन करके पता लगा सकते हैं, जिस भाव में होगा उस संबंधित। तो शास्त्राकार जातक पारिजात नामक ग्रंथकार ने कहा सौख्यादि वित्त स्थिति नाशनम च। जब राहु की महादशा आएगी तो सामान्यतः सुख में कमी देखी जाती ही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आ रही भगवान, आ रही है। तो बताते चलिए राघवेंद्र जी, हमें लगता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आप लोग, हाँ, जो व्यक्ति कुंडली दे तो कुंडली में राहु को अवश्य देखिए। अगर परेशानी उसके पास हो तो राहु को देखिए कि दशा है, अंतर दशा है, वो परेशान करेगा आपको। आप अपनी कुंडली पलाऊ कीजिए। राहु की दशा में धन की हानि, शांति का कमी होना, घर में अशांति। कल किसी ने हमसे कहा था कि आजकल हर घर में परेशानी है कि कलह होना, शांति भंग होना, विभिन्न प्रकार की बीमारी होना। कृष्णा जी ही कहे थे। हाँ, तो ये समस्याएं भी राहु के कारण ही होती है। अच्छा,
स्त्री पुत्रादि वियोग, ये भी आपका ही प्रश्न था कृष्णा जी के। आज है कि पति पत्नी में तनाव है, बात तक बंद है, या अलगाव की स्थिति है, गलत कुमार्गी हो गया है, स्त्री भी पर पति पर विचार कर, इसमें भी इसका ही कहीं ना कहीं भूमिका होता है। आप अध्ययन कीजिए, उन लोगों की कुंडलियों को अध्ययन कीजिए। अगर ना कुंडली हो तो आप राहु का ही उपाय करवाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो रोग परदेश, हाँ, राहु में ये भी होता है कि आप दशा या आप बाहर काम कर रहे हैं, खराब हुआ, खराब प्रभाव आया, तो आपको विदेश से प्रदेश में लान देगा। एक ग्रह होता है कि प्रदेश से विदेश भेजता है, और राहु प्रदेश से विदेश से प्रदेश लान देता है। होता ना है, हम लोग के यहाँ एक है ना कि अगर हमारा लड़का पढ़कर ब्रिटेन अमेरिका वगैरह चल जाए तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा है, सक्सेसफुल है, बोला जाता है ना। जी जी है, लेकिन राहु क्या करता है कि बहुत सारे लड़के चले गए वहां काम करे, ऐसा उन पर उनके चित्त को उद्विग्न कर दिया कि वहां मन न लगा, वो आ गया, घर बैठा हुआ है, काम धाम ठप होना, बिजनेस ठप होना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, परेशानियां होती हैं जो आपको मेडिकल साइंस भी इसको अपने जांच यंत्रों के द्वारा नहीं पकड़ पाता। बीमारी ग्रसित होता है, लेकिन डॉक्टरी चिकित्सा पद्धति भी इसको नहीं देख सकती, क्योंकि छाया है, अंदर में जाके छिपा होता है रोग बनकर। ऐसी बीमारियां आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं है, आप सब फिटनेस है, लेकिन जातक अंदर से पीड़ित रहता है। जी भगवान। होता है ना। जी जी तो उसमें आप देखिए, श्री जिनकी ऐसी समस्या हो, श्रीमान की कुंडली में राहु अवश्य कोई ना कोई भूमिका में होगा, या तो कोई संबंध बना रहा हो दशा वाला ग्रह से, या स्वयं दशा में चले, या अंतरदशा में चले। तो शास्त्राकार का कहना है कि जब राहु की महादशा आवे या आने वाला हो तो सचेत कर दीजिए उसको कि तेरे 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 ऊपर कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। ठीक है ना। जी क्या क्लियर है कि कोई समस्या है? बोलिए। नहीं गुरुदेव। क्योंकि देखिए, गुरुजी, हाँ, अगर राहु पत्रिका में अच्छी पोजीशन में हो, उसके बाद भी क्या बुरी चीजों के लिए हम सोच सकते हैं? अवश्य अंजलि जी, मैं जानता हूं, क्योंकि जब हम लोग भी अध्ययन करते थे तो ऐसे ऐसे मन में प्रश्न आते थे। बहुत अच्छा, सुंदर बात है। आपका धन्यवाद है कि आपके मन में प्रश्न, मैंने पहले ही बताया था, और कि राहु की दशा, राहु एक पापक ग्रह है, सिद्धांत से समझिए। अग्नि अग्नि तत्व में अग्नि में दाहिका शक्ति होती है कि नहीं? बताइए। अब चाहे यज्ञ की अग्नि हो, चाहे चिता की अग्नि हो, चाहे घर की पाकाग्नि हो, उसमें अगर हम अपने शरीर का किसी भी अंग को डालेंगे तो वो जलाएगा कि नहीं? जी जी भगवान। बोलिए अंजलि जी। जी गुरुजी, जी बिल्कुल। सिद्धांतों को समझिए, और ये फिलॉसफी है ज्योतिष, इसको जितना आप सिद्धांत बनाकर, तर्क बनाकर, वैज्ञानिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर समझते हैं, उसी प्रकार राहु एक नैसर्गिक पापक ग्रह है, स्वभावतः इसका पापक ग्रह है। अब उस व्यक्ति का स्वभाव, भले ही अगर कुछ माहौल मिले अच्छा, तो कुछ देर के लिए स्वभाव परिवर्तित हो सकता है, लेकिन संपूर्ण स्वभाव, कल्चर, प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। ठीक गुरुजी, ठीक समझ में आ गया? जी क्लियर। तो आप अध्ययन कीजिए, सबको मैं कह रहा हूं,
सब लोग विद्वत अब हमें अंतरात्मा से ऐसी अनुभूति होती है कि आप लोग सक्षम हैं, जो आप लोग प्रतिभा प्रदर्शन कर रहे हैं कुंडली के माध्यम से, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। बहुत गर्व की बात है कि आप लोग इतना तक पहुंच गए। तो आप कुंडलियों को देखिए, निशुल्क की कुंडली देखिए कि जातक की राहु की महादशा चल रही है और जातक की कुछ कमी परेशानी है कि नहीं, तब तो पता चलेगा। बोलिए। जी भगवान। जी तो गुरु जी, परेशानी पर मान लीजिए कि किसी को स्त्री पुत्र की ना हो, शांति की कमी हो, कोई ना तो कोई इन्फेक्ट करेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। आगे चलते हैं। अब इसी बात को वाराह मिहिर जी ने बताया कि दरिद्रता मान सौख्यानि संतोषहीनत्वमति बरोगम संतापमर्थम क्षय वैरिवादो महापदम राहु दशा विघते। वाराह मिहिर बृहत संहिता में भी इस बात को कहा गया कि राहु की दशा में दरिद्रता, धन की हानि, मन में असंतोष, रोगोत्पत्ति, संताप, धन हानि, कलह, कोई बड़ी मुसीबत आती है। अब इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपको यह देखना है राहु कितना पाप पीड़ित है और कितना शुभ है। जितना शुभ होगा परेशानी उतना कम देगा, जितना ज्यादा पाप पीड़ित होगा, प्रभावशाली होगा, डिग्री बल होगा, उतना ज्यादा देगा। ये आपको देखना है। आ रहा है समझ में ना उदय जी? जी गुरु जी, जी गुरु। अच्छा, चलिए समय भी हो चुका है तो 2 मिनट में कर लूं। तो भगवान यही है कि जब भी राहु प्रवेश करे, अच्छा आप इतिहासों को देखिए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े देवताओं को भी राहु की महादशा, बड़े बड़े लोगों को राहु की महादशा में परेशानी झेलनी पड़ती है। अब परेशानी बड़ा होगा, छोटा होगा, मीडियम क्लास का होगा, ये आप कुंडली के आकलन करके जान सकते हैं। लेकिन राहु की महादशा आएगी तो सामान्यतः आपको कमी या किसी न किसी प्रकार से परेशानी देगी ही। ठीक है ना? जी जी चलिए, गुरु जी, जी। अभी आपका 2 मिनट में एक टॉपिक बताकर फिर हम लोग प्रश्नों के, थोड़ा हम भी आए हैं बाहर से और कक्षा ले रहे, थोड़ा स्नान वगैरह करके। राहु वृकोचम के ठीक है भगवान, कोई नहीं, आप थोड़ा आराम कर ले भगवान। कोई वैसे ही ज्यादा थके हुए हैं तो बाकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। कृष्णा जी, एक टॉपिक इतना भगवान देखिए, आप लोगों के लिए कोई थकान उकान नहीं है, सब ठीक है। आप लोगों की कृपा से तो सब चल रहा है। बस हमारा ये उद्देश्य है कि जो संस्थान बनाए हैं आप लोग भी इसको किसी तरह से सहयोग और जल देते रहिए कि जो समाज कल्याण का वृक्ष है, कुछ आप लोग पढ़ रहे, आने वाले और लोग पढ़ेंगे, ये वृक्ष सदा फलदायी रहे। आप लोग जहां भी रहें, कम से कम समाज कल्याण, अपने शास्त्र, ऋषि परंपरा, ब्राह्मण परंपरा, ब्राह्मणों का जो अभी समाज में ब्राह्मणों के द्वारा ही संस्कार प्रतिष्ठा की कमी देखी जा रही है, उस चीज को दूर करना है। लूटपाट, ज्योतिष के नाम पर अदर लोग भी ज्योतिषी बनकर समाज में लोगों को ठग रहे हैं। हमारी वैदिक ज्योतिष की, वेद की यह अद्भुत कला और अद्भुत ऋषियों के द्वारा, तपोबल के द्वारा अर्जित इस ज्ञान को इस घोर कलयुग में विनाश किया जा रहा है। इसे बचाना है, जितना बच सके हम उतना बचाएंगे। प्रयास करने वाले तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रयास होता रहेगा, युग का प्रभाव आता रहेगा, लेकिन हम तो प्रयास करते रहेंगे ना। बोलिए। जी गुरुदेव। जी। हाँ, तो अब भगवान राहु और केतु, इनकी दशाएं जब भी आए तो आपको परेशानी देगी। चलिए, कल से
कल फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आज ये 2 टॉपिक पर, राहु की महादशा पर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। महेश जी स्वागत है, नमो नमः बोलिए भगवान। भगवान। हाँ, नमो नमः। भगवान भगवान, राहु की जैसे कुंडली में राहु की दशा का कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सी दिशा चल, राहु की दिशा चल रही है जातक पर? हाँ चलिए, जी, आप कितना दिन से कक्षा में जुड़े हैं भगवान? मेरे को तो भगवान 5-6 महीने हो गए शायद करीब। आपने गणित गणित किया था? जी भगवान, किया था। तो भगवान, ये आप अगर 5-6 महीना कक्षा में रहकर यह अगर प्रश्न कर रहे हैं कि राहु की महादशा कैसे देखें, भगवान दशाओं का साधन का एक नियम होता है कि भयात भभोग के द्वारा देखा जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर का अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें दशा चक्रम होता है, एक दशा की अलग होता है बनाया हुआ। उसमें जी देखिए भगवान, होता है। हाँ, उसमें देखिए लिखा होता है मंगल की दशा इतना से इतना तक। अब उसको कीजिएगा तो अंतर दशा, फिर प्रत्यंत दशा, ये आपको मिल जाएगा। पहले इसको देखना सीखिए, उसके बाद स्वतः पता लग जाएगा किस किसकी दशा चल रही है। ठीक ना भगवान? जी जी गुरुदेव जी। चलिए आगे किन्हीं का प्रश्न? अनुज जी हाँ बोलिए। और कोई प्रश्न किसी का है? अरुण जी किन्हीं का प्रश्न है? नहीं नहीं, गुरु जी, किसी का कोई प्रश्न की नहीं है, कोई प्रश्न नहीं। क्यों आप लोग, अच्छा ऐसा ऐसा क्यों होता है भगवान कि लोग प्रश्न नहीं, एक मिनट, लोग प्रश्न क्यों नहीं करते हैं भगवान? क्या हमारे बातों को आप लोगों को समझ में आता है या नहीं? समझ में आता है गुरुदेव, जब समझ में आ जाता है तो प्रश्न क्यों करेंगे लोग? जब नहीं समझ में आता तो प्रश्न होता है। हमको लग रहा है सब बताइए लोग समझ राजेश गए हैं जी, गुरुदेव। आप बताइए। राजेश जी नहीं है कक्षा में। राघवेंद्र जी आप बताइए। जी भगवान, कोई संशय होगा तो बिल्कुल पूछेंगे निश्चित रूप से। तो चलिए, तो अब इस आज आपका हो गया सोमवार, कल तीसरा सत्र आपका प्रारंभ होगा प्रश्न कुंडली का। प्रश्न अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न, ऐसी कोई कुंडली हो जिनके बारे में आप जानते हो, तो वो कुंडली आप अरुण जी को दे दे, उसी के आधार पर हम प्रश्न आप लोगों को देंगे। एक कोई व्यक्ति अपना कोई कुंडली अरुण जी को दे दीजिए, डेट ऑफ बर्थ सहित और अरुण जी हमको भेज देंगे, हम प्रश्न तैयार करके ग्रुप में डाल देंगे। और इस सत्र का जो लोगों ने अच्छा किया है उनका प्रमाण पत्र संस्थान को हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों को सम्मान पत्र दे दिया जाए। अच्छा, तीसरी बात, हमने कहा था पूर्व में कि एक दिन मैं विशेष कक्षाओं को चलाऊंगा जिसमें आप लोगों ने क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ना चाहिए था, इस चीज पर चर्चा करेंगे। भगवान थोड़ा समय अभाव है इस समय, तो इसलिए क्षमा कीजिएगा। जिस दिन हमें समय प्राप्त होगा मैं आप लोगों को उसी दिन इस चीज पर विशेष कक्षा चलाकर आप लोगों के संशय को दूर कर दूंगा। ठीक है ना? इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी व्यस्तता के कारण गृह कार्य नाना जंजाला वाला विषय हम पर भी लागू होता है, तो उसी कारण थोड़ा क्षमा कीजिएगा। राघवेंद्र जी। नहीं गुरुदेव, वर्तमान में सभी व्यस्त चल रहे हैं। आषाढ़ महीने में हाँ सब ठंड जाएंगे तब बताइए। हाँ, तो इसलिए कर दूंगा। मैंने किया जो चीजें कहा हूँ उस प्रयास करो। बाकी तो आवाज नहीं आ रही है भगवान, आवाज नहीं आ रही है। आप सब लोग तो है ही। ठीक, अरुणा जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, कक्षा को विराम दिया जाए, गुरु जी लेफ्ट हो गए। जी 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 भगवान जी, अवश्य अवश्य। शांति शांति मंत्र का पाठ करें। शांति पाठ कीजिए।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः 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 सर्वेभ्यः नमो नमः पुनर्मिलामः शुभरात्रि शुभरात्रि, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। तो कृष्णा जी रिकॉर्डिंग बंद करो थोड़ा। नमो नमः भगवान, हर महादेव। सभी लेफ्ट हो गए हैं, लेफ्ट हो गई से चलें। कृष्णा भगवान रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना। ठीक है भगवान, मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ इसमें। ये